अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं उस्मान ऑनलाइन टीचर। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिए थे। फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 तक ये थे। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें। लेट ए डिनोट्स ए कार्ड ऑफ हर्ट बी। कहता है जी ए में वो कार्ड हैं दिल वाले, हर्ट कार्ड। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं जी हर्ट कार्ड। ये इस तरह के जिन पे हर्ट बना हो, दिल बना हो, वो हमने ए एलिमेंट में लेने हैं। बी में क्या लेना है? फेस कार्ड। फेस कार्ड इस तरह के जिन पे फ़ोटो बनी हो। और सी में क्या लेना है जी? सी में लेना है हमने, सी नहीं है। और उसके बाद ए का कम्प्लीमेंट, बी का कम्प्लीमेंट आर देयर कम्प्लीमेंट इवेंट्स, यानी ए बार एंड बी बार आर देयर कम्प्लीमेंट इवेंट्स इफ़ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए फुल डेक। फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। हमें जी ये नीचे 5 उसने जुज़ दी हैं, हमने इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले में हमने ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब ए में उसने कहा था कि वो कार्ड लें जिन पे दिल बना हुआ है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि 13 ऐसे कार्ड होते हैं जिन पे दिल बना होता है। तो ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 13/52, यानी ये इक्वल हो गया 1/4 के। ये आंसर आ गया 1/4। अब सेकंड में वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी, कि इनका इंटरसेक्शन निकालें। अब आए ज़रा सॉल्यूशन बुक में। ये आप छोड़ दें, ये जो लिखा हुआ है इसे दफ़ा करें, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएँ। हम जानते हैं जी हमारे सैम्पल स्पेस 52 कार्ड्स की बनेगी, क्योंकि हमारे डेक में डब्बी में 52 कार्ड होते हैं। ए हम जानते हैं वो कार्ड हैं दिल वाले, जो कि 13 हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी भी हमने फाइंड कर ली है, 1/4 आ गई है। और बी में वो कार्ड हैं फेस कार्ड। ये इधर उसने लिखा है बी फेस कार्ड। हम जानते हैं फेस कार्ड 12 होते हैं। 12 किस तरह होते हैं? क्योंकि 4 इस तरह के होते हैं। ये एक डायमंड का, एक स्पेड्स का, और एक हर्ट का, और एक क्लब का। 4 इस तरह के हो गए। 4 जो वो क्वीन होगी और 4 किंग हो गए। ये किंग है और ये क्वीन है। ये 3 ही टाइप है फेस कार्ड की। तो ये 4 होके 12 हो गए। हम जानते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं। बी में आगे 12 फेस कार्ड। अब वो हमें मालूम करने को कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। हमारे पास ए भी मौजूद है, इधर बी भी मौजूद है। तो ये तो हम इन दोनों से निकाल सकते हैं। अब वो चौथे में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बार। तो सो बी बार उसने कह दिया है, हमें बी बार भी चाहिए। बी बार यानी बार का मतलब कम्प्लीमेंट लेना है हमने। अब कम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है मैं आपको समझाता हूँ ज़रा। कम्प्लीमेंट, बी का कम्प्लीमेंट मतलब कि जो बी बार में हमने एलिमेंट लेने हैं वो वाले लेने हैं जो बी में ना हों। फॉर एग्ज़ाम्पल बी में है ये फेस कार्ड। एक बार मैं निकाल लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हैं जी हमारे पास बिना फेस के सिंपल कार्ड हैं। और
ये वाले हैं जी फेस कार्ड। अब ये हमारा बी है, ये बी है, और बी का कम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बी का कम्प्लीमेंट है, यानी वो वाले कार्ड जो बी में ना मौजूद हों वो बी का कम्प्लीमेंट हो गया। अब 52 में से हमने 12 निकाल दिए, तो ये कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 40 कार्ड जो बिना फेस के हैं वो बी के कम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। अब हम फाइंड करते हैं, हमारे पास ए यूनियन बी, बी बार भी है, ए भी है, बी भी है। ए बार हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि यहाँ कहीं भी ए बार यूज़ नहीं हो रहा, तो हम नहीं निकालेंगे। वैसे आप ए का कम्प्लीमेंट लें तो ए बार निकल आएगा, पर हमें नहीं चाहिए, हम नहीं निकालेंगे। अब हम दूसरी जुज़ देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो मिलते हैं आपस में, एक जैसे हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया। ए हमारे पास है हर्ट कार्ड यानी 13, और बी हमारे पास है फेस कार्ड ये वाले। अब ये 3 जो हर्ट कार्ड हैं 3 हैं, ये इस बी में भी मौजूद हैं, और 13 जो दिल वाले कार्ड हैं उनमें भी मौजूद हैं, दोनों में कॉमन हैं। तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया, यानी दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं दोनों में मौजूद हैं वो 3 है जी। ये ऐसे 3 आया है। ए यूनियन बी ये लिखा हुआ है, तीसरी चूज़। इसे कैसे फाइंड करेंगे कि यानी ए हमारे पास है 13 हर्ट कार्ड और बी ये 12 जो हैं ये वाले कार्ड फेस कार्ड। अब इन सब को लिख देना है हमने ए यूनियन बी में। यूनियन का मतलब ये है कि यानी वो 13 भी और ये सारे भी, तो ए यूनियन बी हो जाएगा। ये देखें इसमें ये सारे भी आ गए, 13 भी आ गए, तो ये टोटल 52 बनेंगे। 13 प्लस 12 25 होता है। 22 कैसे बनेंगे, क्योंकि 3 तो कॉमन है ना, दोनों में यूज़ हो जाएंगे वो ये वाले, ये उधर भी इधर भी, तो एक दफ़ा ही काउंट होंगे इसलिए। अब आगे चलें, यहाँ इतना ही काम था। इधर देखें जी ए यूनियन बी बार। अब ए तो हमारे पास है हर्ट कार्ड 13 जो हमारे पास मौजूद हैं। बी बार हमारे पास क्या मौजूद था, बी बार में हमारे पास 40 कार्ड मौजूद थे ये वाले जिन पे कोई फ़ोटो नहीं है। अब इनका यूनियन निकालना है। 40 वो हो गए, और ए में जो हमारे पास 12 कार्ड मौजूद हैं वो हो गए, तो ये टोटल 53 बनेंगे। वो कैसे, वो इस तरह बनेंगे 43, क्योंकि जो बी है ना उसमें ये कार्ड आते हैं सारे, जो ए है उसमें सिर्फ दिल वाले कार्ड आते हैं। सो ये मिला दें तो ए यूनियन बी हो जाएगा। ये कार्ड इन दोनों में नहीं आ रहे, तो ये कार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड निकल जाएंगे। 52 में से आप 9 निकालें तो 43 आ जाएगा, इसलिए यूनियन बी बार इज़ इक्वल टू 43। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, आपको मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन में हम एक जैसे कार्ड रखते हैं जो एक ही हो, कॉमन हो चीज़। ए इंटरसेक्शन बी, ए में हमारे पास हर्ट कार्ड मौजूद हैं 13 होते हैं वो, और बी बार में हमारे पास ये सारे कार्ड मौजूद हैं। अब ये तो ए में मौजूद हैं लेकिन बी में नहीं ये तीनों कार्ड, सो ये निकल जाएंगे। बाकी ये 40 के 40 कार्ड ए आ जाएंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी बार में देखें, ए में हमारे पास मौजूद हैं 13 हर्ट कार्ड, और बी में हमारे पास ये सब कार्ड मौजूद हैं बिना फ़ोटो वाले। अब इनका इंटरसेक्शन हमने निकालना है, यानी जो एक जैसे हैं। अब
ये तो ए में आते ही नहीं है, ये ए में आते हैं और बी में नहीं आ रहे ये तीनों, तो ये 3 निकल जाएंगे, बाकी बचेंगे 10 13 में से, वो 10 इनमें भी आते हैं इन सब में, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बार ये 10 के इक्वल आ जाएगा, H1 H2 और H10 तक, यानी हर्ट के 10 तक। H1 का मतलब आप कहेंगे 1 तो है ही नहीं, 1 का मतलब ऐसे ही होता है ये वाला, ठीक है, इसे 1 भी लिख देते हैं वो, और एस भी लिखते हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 3 आया था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/52 आ गई, और ए यूनियन बी हमारे पास ये आया था 22, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 11/26 आ गई, और ए इंटरसेक्शन बी बार हमारे पास 10 आया था, ये 5/26 आ जाएगा, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार ये हमारे पास 43 आया था इधर, ये देखें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 43/52 आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमें कहता है एक कॉइन इज टॉस्ड टू विसल एट ए बी द इवेंट दैट एट लीस्ट वन टेल अपीयर्स, बी बी द इवेंट्स दैट at most one tail appears and C be the events that exactly 2 tails appear। कहता है दो सिक्कों को 2 बार अगर टॉस किया जाए तो उसकी सैम्पल स्पेस बनाएं। 2 सिक्कों को 2 बार टॉस किया जाए तो मैंने आपको तरीका बताया था सैम्पल स्पेस बनाने का कि जितनी तादाद हो और जितनी दफ़ा उछालना हो वो ऊपर लिखते हैं, पावर में जितना आए उतनी सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स होंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो एलिमेंट्स 4 आएंगे क्योंकि ये सैम्पल स्पेस बनेगी। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं ये बता चुका हूँ डिटेल, तो अब मैं नहीं बताऊँगा। अब वो सैम्पल स्पेस तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स की आ गई। हमें वो कहता है ए जो इवेंट लेना है, ए बी द इवेंट दैट एट लीस्ट वन टेल अपीयर्स, कि यानी उसमें कम से कम एक टेल मौजूद हो। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, इसमें कोई टेल नहीं है तो ये नहीं आएगा, इसमें एक टेल है तो ये ए में आ जाएगा, इसमें एक टेल है ये भी ए में आ जाएगा, इसमें एट लीस्ट यानी कम से कम एक टेल तो है ही, लेकिन ये 2 हैं तो ये भी आ जाएगा। बी में वो कहता है बी बी द इवेंट दैट एट मोस्ट वन टेल अपीयर। एट मोस्ट वन टेल का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। सो बी में देखें, इसमें एक भी टेल नहीं है तो ये आ जाएगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम जितने मर्जी हो चाहे ना हो वो एट मोस्ट में आ जाता है, ये आ जाएगा। इसमें एक टेल है, ये भी आ जाएगा, इसमें भी एक टेल है, ये भी आ जाएगा। इसमें 2 टेल हैं, लेकिन शर्त ये है कि एक से ज़्यादा टेल नहीं होना चाहिए, तो ये इस बार नहीं आएगा। सी में देखें जी, सी बी द इवेंट दैट एग्जैक्टली 2 टेल्स अपीयर के, यानी वो एलिमेंट्स ने जिनमें 2 टेल आते हैं वो एक ही है डबल टी, तो सी में डबल टी आ जाएगा। अब इनके एलिमेंट्स की तादाद 3 है, इनके भी 3 है, इनकी 1 है। सो वो हमें कहता है ये चीज़ें 3 और फाइंड करें। आर बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मैंने आपको बताया था वो होते हैं जो आपस में मुख्तलिफ हों, यानी उनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो, वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं। अब ये देखें बी सी, इनमें डबल टेल है नहीं है, और इसमें इन सब में से कोई है नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कोई चीज़ इनमें कॉमन नहीं है, तो ये आपस में ज़ाहिरी बात है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लें वो खाली सेट आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है इसमें कोई इवेंट
कॉमन नहीं है। सो बी इंटरसेक्शन सी फाई आ गया। सो हम नीचे लिख देंगे देयरफॉर इवेंट्स बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बिकॉज देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट बिटवीन इवेंट्स बी एंड सी। अब दूसरे नंबर पर देखें, आर ए एंड बी इक्वली लाइकली इवेंट्स। मैंने आपको बताया था इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम आ जाए। अब देखें ए एंड बी, वो कह रहा है ए की प्रोबेबिलिटी 3 है, 3/4 है, और बी की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। सो इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है। हम नीचे लिख दें कि सिंस पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/4, देयरफॉर ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। सी क्या चीज़ है जी? सी में डबल टेल है, वो हमें वो क्या कहता है? कहते हैं आर बी एंड सी कलेक्टिंग एक्सहाउस्टिव इवेंट्स। इसका मतलब क्या होता है जी? अगर बी यूनियन सी का हम यूनियन लें सो वो हमारी सैम्पल स्पेस बन जाए तो उसे एक्सहाउस्टिव इवेंट कहते हैं। ये आप डेफिनेशन पहले देख लें अगर आपको नहीं पता। ये देखें, exhaustive events, two events are said to be exhaustive events if their union is complete sample space। अगर उनकी यूनियन complete sample space बन जाए तो वो exhaustive events होते हैं। तो ज़ाहिर बात है B में ये तीनों आ जाएंगे, C में ये आ जाएगा, B यूनियन C में ये चारों आ जाएंगे, तो ये सैम्पल स्पेस के इक्वल है। B यूनियन C इज इक्वल टू S। समझिए सिंस B यूनियन C इज इक्वल टू S देयरफॉर B एंड C आर कलेक्टिंग exhaustive events। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ए डाई इज थ्रोन, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। कहते हैं लेट ए इज इक्वल टू इवेंट नंबर अक्कर, बी प्राइम नंबर अक्कर्स, सी ऑड नंबर अक्कर्स एंड डी नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नीचे हमने ये चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका मतलब ए डाई इज थ्रोन। इसका मतलब है एक लूडो का दाना उसे फेंका गया है। सो उसकी सैम्पल स्पेस क्या बन सकती है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? या तो लूडो के दाने पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। लूडो तो सभी खेलते हैं, सभी को पता है 6 नंबर होते हैं। अब ए में वो क्या कहता है, ए इज इक्वल टू इवन नंबर अक्कर के ए में वो एलिमेंट ले इवन हैं जो। अब इनमें इवन कौन से हैं? 2, 4, 6 इवन वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। अब a इज़ इक्वल टू 2, 4, 6 आ गया। b में वो कहता है प्राइम नंबर अक्कर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। सो b में प्राइम नंबर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 भी अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, 3 भी अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, 5 भी अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, और 6 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, 2 पे भी हो जाता है। तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। 4 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये तीनों आ जाएंगे 2, 3, 5। सी में हमें कहता है, सी में वो कहता है 8 नंबर अक्कर, ताक नंबर 8 नंबर इनमें 1 है, 3 है, 5 है। सो सी में 1, 3, 5 आ जाएगा। डी में वो कहता है नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5, कि यानी वो नंबर लें जिसे 5 तकसीम करे। सो इनमें तो 5 ही ऐसा नंबर है जिसे 5 खुद ही अपने आप को तकसीम कर सकता है और कोई नंबर नहीं है, तो डी में 5 आ जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 आ जाएगी, यानी 1/2 आ जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 आ जाएगी, यानी 1/2 आ जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6 आ जाएगी, यानी 1/2 आ जाएगी। और डी की प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। अब वो हमें क्या कहता है, फाइंड क्या करें, मेन मकसद की तरफ चलते हैं। पहले जो है आर ए एंड बी इक्वली लाइकली इवेंट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं। वो होती हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में भी 3 एलिमेंट हैं, ज़ाहिर बात है इनकी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। हम लिखेंगे येस ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स बिकॉज बोथ ए एंड बी हैव द सेम प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब दूसरे नंबर पे हमें वो कहता है आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जिनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो।
अब ये देखें ए एंड बी, ए में 2 4 6 है, बी में 2 3 5 है। सो ये 2 दोनों में कॉमन है तो हम लिखेंगे नो, ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बोथ हैव कॉमन पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, कि अगर इनका इंटरसेक्शन लिया जाए इनमें 2 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। सो तीसरे नंबर पर क्या आता है, आर ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कहते हैं ए और सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, यानी ए और सी में देखें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, नहीं है जी। ए में 2 4 6 है, सी में 1 3 5 है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी 5 से आ जाएगा, हम लिख देंगे येस ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बिकॉज दे हैव नो आउटकम इन कॉमन, यानी उनमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में हो। सो चौथे नंबर पर देखें आर ए एंड सी कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव इवेंट्स, एग्जीक्यूटिव इवेंट्स वो होती हैं यानी जिनका यूनियन लिया जाए वो हमारी सैम्पल स्पेस के इक्वल आ जाए। अब आप देखें कि ए एंड सी हमें वो कह रहा है ए ये है सी ये है, दोनों का यूनियन लिया जाए यानी इनके सभी एलिमेंट्स लिख दिए जाएं तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यही हमारी सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस के इक्वल आ गया है यूनियन सी, तो हम लिखेंगे यस ए एंड सी आर कलेक्टिवली एक्सेसिवली इवेंट्स बिकॉज ए यूनियन सी इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस। अब पाँचवें नंबर पर कहते हैं विच ऑफ द अबव इवेंट्स आर सिंपल एंड विच आर द कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, कंपाउंड इवेंट वो होता है जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हों। अब डी ऐसा इवेंट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 5। सो हम लिखेंगे इवेंट डी इज़ सिंपल इवेंट वेयर ए एंड बी सी आर कंपाउंड इवेंट, क्योंकि उनमें ज़्यादा हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।